मोदी जी इस देश के अलग अलग राज्यों में रैली करते हैं, सभाएं करते हैं। सबसे ज्यादा भीड़ जो है बिहार में जब सभा करते हैं तो उस समय होता है। गुजरात में जब मोदी जी सभा करते हैं तो उतना भीड़ नहीं होता है। महाराष्ट्र में सभा करते हैं तो उतना भीड़ नहीं होता है। साउथ के राज्यों में सभा करते हैं तो उतना भीड़ नहीं होता है। मोदी जी खुद गुजरात के हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ मोदी जी के सभा में बिहार में होता है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि बसों में भर भर के स्थानीय नेता जो है वो कभी 500, कभी 200, कभी 400, कभी 1000 रुपया के नाम पे जो है लेके चले जाते हैं सभा में। अब जब भीड़ होता है तो मोदी जी को लगता है कि बिहार में सब कुछ चंगा है। चंगा है तभी तो लोग आ रहे हैं उनके रैलियों में, भीड़ के रूप में बहुत बड़ा बड़ा भीड़ आ रहा है। तो फिर क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, तभी तो लोग मोदी जी को सुनने जा रहे हैं। आखिर वो रिकॉर्ड जो है गुजरात में क्यों नहीं बन पाता है? क्यों नहीं बनता है? गुजरात में उतने सारे लोग क्यों नहीं जाते हैं मोदी जी को सुनने, जबकि मोदी जी गुजरात के ही हैं, वहां के सीएम भी रहे हैं 12 साल, 3 बार सीएम रहे, उसके बाद से देश के पीएम हैं। इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ फर्म्स क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स है वो। लेकिन आप उठा के देख लीजिए मोदी जी का 10 बड़ा रैली, तो 10 में से 10 बिहार का होगा। जनसंख्या के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से, मतलब कि उस रैली में जो लोग भीड़ लगाते हैं उस हिसाब से सबसे ज्यादा भीड़ जो है बिहार में होता है। अभी विक्रमगंज में भी होने वाला है। ऐसा कहा जा रहा है कि 5 लाख लोगों की भीड़ आएगी, 7 लाख लोगों की भीड़ आएगी, 10 लाख लोगों की भीड़ आएगी। जब 10 लाख लोग, 5 लाख लोग, 7 लाख लोग, 2 लाख लोग या 1 लाख लोग ही, अब 1 लाख लोगों की भीड़ आएगी तो 5 लाख तो लोग बोल ही देता है नेता लोग। तो अगर 1 लाख लोग जो है मोदी जी को सुनने विक्रमगंज में जाएंगे और गुजरात में 10,000 लोग सुनने आएंगे, तो मोदी जी को लगेगा ना कि गुजरात से ज्यादा विकास जो है बिहार का हो रहा है और गुजरात से ज्यादा प्यार तो हमें बिहार में मिल रहा है। तो फिर उन्हें तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, वो सब कुछ जो है बिहार के नेताओं के जिम्मे छोड़ देते हैं। अब बिहार के नेताजी लोग करें। अब बिहार के नेताजी लोग ऐसा करते हैं कि ब्लॉक में भाजपा के कार्यकर्ता की बात जो है न सीओ सुनता है, ना वीडियो सुनता है। थाना में चले गए तो भाजपा के कार्यकर्ता की बात जो है ना थाना प्रभारी सुनता है, ना दरोगा सुनता है, ना थाना का जो है छोटा बाबू सुनता है, ना बड़ा बाबू सुनता है। आप जाके देखिए कचहरी में क्या स्थिति है, आप जाके देखिए हॉस्पिटल में क्या स्थिति है। आरजेडी का अगर एक नेता फोन करता है ब्लॉक में तो वीडियो सीओ जो है एक पांव में खड़े होकर जो है आरजेडी के कार्यकर्ताओं का काम कर देते हैं। अब उनसे डरते हैं। जदयू का कोई कार्यकर्ता अगर फोन करता है तो उनका काम हो जाता है ब्लॉक में, थाना में, हर जगह। बीजेपी के जब नेता लोग फोन करते हैं, विधायक लोग फोन करते हैं, कोई नहीं सुनता है। आईजीआईएमएस में आज अगर आरजेडी का एक विधायक फोन करेगा, अभी का अभी बेड मिलेगा। बीजेपी का एक विधायक फोन करेगा, बेड नहीं मिलेगा। पता कीजिए जाके, ये बात सही है कि नहीं, जाके पता कीजिए। बीजेपी के जितने नेता हैं लोग ज्यादातर जो है अपना ठेका का काम जो है ना वो मुसलमान को दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? क्या कि बीजेपी के हैं। उसके बाद से जो है मुस्लिम ठेकेदार को काम दे देंगे, जो पेटी कॉन्ट्रैक्ट पे जो काम दिया जाता है, अगर उसको दे देंगे तो मुस्लिम लोग भी जो है आवाज नहीं उठाएंगे, आरजेडी वाले लोग, विपक्ष वाले लोग भी आवाज नहीं उठाएंगे। और बीजेपी के कार्यकर्ता तो आवाज उठाते ही नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ता संस्कारी होते हैं, ये बात सही है। बीजेपी के कार्यकर्ता उदंड नहीं होते। बहुत सारी चीजें हैं, उस पर जो है मैं एक बार सेपरेट वीडियो में बातचीत करूंगा। और लेकिन अभी विक्रमगंज में जो मोदी जी की रैली है, मैं आप लोगों से कहूंगा मत जाइए, भीड़ मत बनिए, भीड़ नहीं बना है, मत जाइए रैली में। नेताजी लोग आए कहें कि चलो रैली में, बोलिएगा कि अस्पताल में इलाज कराओगे, बताओ, तब चलेंगे रैली में। बोलिएगा सीओ जो है मेरा जमीन का कागज जो है गड़बड़ किया उसको ठीक कराओगे, बोलो, चलेंगे हम रैली में। अगर नेता इतना नहीं कर सकता है, मत जाइए। बसेस भेजा जाएगा आपके घरों पे, पैसों का लालच दिया जाएगा आपको, बोला जाएगा, झंडा दिया जाएगा आपको, एक तिरंगा और एक कमल छाप का झंडा दिया जाएगा, मत जाइए। अगर एक रैली मोदी जी का बिहार में जो है वो भीड़ के हिसाब से फ्लॉप हो गया, अगर भीड़ नहीं पहुंच पाई, फिर मोदी जी पूछेंगे इन नेताओं से क्या कर रहे हो बिहार में, और तब फिर बिहार की हकीकत पे जो है चर्चा होगा वहां। समझिए लोग आप लोग, बाकी आप लोगों की मर्जी, मुझे पता है आप लोग मेरे से ज्यादा समझदार हैं।
मुझे पता है आप लोगों के पास जो है बुद्धि विवेक ज्यादा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं विक्रमगंज में, और इसके पहले मधुबनी में भी आए थे, इसके बाद भी आएंगे अलग अलग जगहों पे। घोषणाएं होगी, योजनाओं का लाभ की बात होगी, सब कुछ होगा, लेकिन जब आप भीड़ लगा देंगे और भेड़िया आसान होगा तो फिर देश के प्रधानमंत्री को लगेगा कि बिहार में सब कुछ चल रहा है। पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, टर्मिनल बिल्डिंग का, रनवे नहीं बढ़ रहा है। दुनिया का सबसे टफेस्ट लैंडिंग जो है पटना एयरपोर्ट पे होता है, नहीं बढ़ रहा है रनवे, लेकिन टर्मिनल बिल्डिंग बना दिया गया। रनवे जिस रनवे को बढ़ाना था उस रनवे को नहीं बढ़ाएगा। अगर रनवे को ठीक ठाक से बढ़ाया जाएगा, अगर 400-500 मीटर भी बढ़ा दिया जाए, 500 मीटर, तो जो है वहां पे ठीक ठाक एयरपोर्ट हो जाएगा। सबसे टफेस्ट लैंडिंग होता है पूरे भारत में, सबसे टफेस्ट लैंडिंग होता है पटना एयरपोर्ट पे, आप जाके पता कीजिएगा। रनवे को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री का बिल्डिंग भी तोड़ देना पड़ेगा, वो भी जो है एयरपोर्ट के अंदर में आ जाएगा, वो भी एयरपोर्ट के अंदर में आ जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, रनवे नहीं बढ़ाया जा रहा, टर्मिनल बिल्डिंग बनाया जा रहा है। बिना फ्यूचर प्लानिंग का जो है बिहटा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। बिहटा एयरपोर्ट पे जो है किसी से जो है जाके आप लोग पता कीजिए कि क्या 2 हवाई पट्टी उस पर बन सकता है। The Motorola Razr 60 isn't just a flip phone, it's dangerously cool. ये वर्ल्ड का पहला फ्लिप फोन है जो कि वीडियो में जेस्चर सपोर्ट करता है। मैं जैसे अपना पाम शो करना है और वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। Plus, flip with 100% true color camera. और इंडिया का पहला फ्लिप फोन है जो कि पर्ल और फैब्रिक फिनिश के साथ आ रहा है, तो इसकी वजह से प्रीमियम लगता है। Flip it open with one hand and shoot with various flex modes powered by Moto AI. It comes with an ultra durable titanium hinge. और ये सारे फीचर्स मिल रहे हैं, तो ये बहुत कूल फोन है। हेलो मोटो। क्या 2 हवाई पट्टी बन सकता है उस पर? क्या 12,000 फीट का जो है हवाई पट्टी बन सकता है उस पर? आज स्टैंडर्ड हो गया 12,000 फीट का हवाई पट्टी, स्टैंडर्ड हो गया। दिल्ली में 14,000 फीट का 2 हवाई पट्टी है। नवी मुंबई में जो एयरपोर्ट बन रहा है अभी, जो जिसका उद्घाटन होने वाला है, उसका 14,000 फीट का 2 हवाई पट्टी है। 14,000 फीट का, उस पर 4 हवाई पट्टी बनने वाला है। दिल्ली में 4 हवाई पट्टी है, जिसमें 2 जो है 14,000 फीट का हवाई पट्टी है। बिहार में जो है 6-6,500 फीट का हवाई पट्टी जो है पटना में है। अब जरा बताइए उस पे जो है कैसे काम चलेगा। इसलिए आप लोगों को एक बार बिहार का दर्द जो है मोदी जी को बताना होगा, और मोदी जी बिहार का दर्द तभी जान पाएंगे जब आप लोग बेवजह जो है ना रैलियों में भीड़ नहीं लगाएंगे। ये देखिए विकिपीडिया है, विकिपीडिया मोदी जी इस देश के अलग अलग राज्यों में रैली करते हैं, सभाएं करते हैं। सबसे ज्यादा भीड़ जो है बिहार में जब सभा करते हैं तो उस समय होता है। गुजरात में जब मोदी जी सभा करते हैं तो उतना भीड़ नहीं होता है। महाराष्ट्र में सभा करते हैं तो उतना भीड़ नहीं होता है। साउथ के राज्यों में सभा करते हैं तो उतना भीड़ नहीं होता है। मोदी जी खुद गुजरात के हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ मोदी जी के सभा में बिहार में होता है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि बसों में भर भर के स्थानीय नेता जो है वो कभी 500, कभी 200, कभी 400, कभी 1000 रुपया के नाम पे जो है लेके चले जाते हैं सभा में। अब जब भीड़ होता है तो मोदी जी को लगता है कि बिहार में सब कुछ चंगा है। चंगा है तभी तो लोग आ रहे हैं उनके रैलियों में, भीड़ के रूप में बहुत बड़ा बड़ा भीड़ आ रहा है। तो फिर क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, तभी तो लोग मोदी जी को सुनने जा रहे हैं। आखिर वो रिकॉर्ड जो है गुजरात में क्यों नहीं बन पाता है? क्यों नहीं बनता है? गुजरात में उतने सारे लोग क्यों नहीं जाते हैं मोदी जी को सुनने, जबकि मोदी जी गुजरात के ही हैं, वहां के सीएम भी रहे हैं 12 साल, 3 बार सीएम रहे, उसके बाद से देश के पीएम हैं। इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ कम्स क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप कम्स है वो।
लेकिन आप उठा के देख लीजिए मोदी जी का 10 बड़ा रैली, तो 10 में से 10 बिहार का होगा, जनसंख्या के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से, मतलब कि उस रैली में जो लोग भीड़ लगाते हैं उस हिसाब से सबसे ज्यादा भीड़ जो है बिहार में होता है। अभी विक्रमगंज में भी होने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है कि 5 लाख लोगों की भीड़ आएगी, 7 लाख लोगों की भीड़ आएगी, 10 लाख लोगों की भीड़ आएगी। जब 10 लाख लोग, 5 लाख लोग, 7 लाख लोग, 2 लाख लोग या 1 लाख लोग ही, अब 1 लाख लोगों की भीड़ आएगी तो 5 लाख तो लोग बोल ही देता है नेता लोग। तो अगर 1 लाख लोग जो है मोदी जी को सुनने विक्रमगंज में जाएंगे और गुजरात में 10,000 लोग सुनने आएंगे, तो मोदी जी को लगेगा ना कि गुजरात से ज्यादा विकास जो है बिहार का हो रहा है और गुजरात से ज्यादा प्यार तो हमें बिहार में मिल रहा है। तो फिर उन्हें तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, वो सब कुछ जो है बिहार के नेताओं के जिम्मे छोड़ देते हैं। अब बिहार के नेताजी लोग करें, अब बिहार के नेताजी लोग ऐसा करते हैं कि ब्लॉक में भाजपा के कार्यकर्ता की बात जो है न सीओ सुनता है, न वीडियो सुनता है। थाना में चले गए तो भाजपा के कार्यकर्ता की बात जो है न थाना प्रभारी सुनता है, न दरोगा सुनता है, न थाना का जो है छोटा बाबू सुनता है, न बड़ा बाबू सुनता है। आप जाके देखिए कचहरी में क्या स्थिति है, आप जाके देखिए हॉस्पिटल में क्या स्थिति है। आरजेडी का अगर एक नेता फोन करता है ब्लॉक में तो वीडियो सीओ जो है एक पांव में खड़े होके जो है आरजेडी के कार्यकर्ताओं का काम कर देते हैं। अब उनसे डरते हैं। जदयू का कोई कार्यकर्ता अगर फोन करता है तो उनका काम हो जाता है ब्लॉक में, थाना में, हर जगह। बीजेपी के जब नेता लोग फोन करते हैं, विधायक लोग फोन करते हैं, कोई नहीं सुनता है। आईजीआईएमएस में आज अगर आरजेडी का एक विधायक फोन करेगा, अभी का अभी बेड मिलेगा। बीजेपी का एक विधायक फोन करेगा, बेड नहीं मिलेगा। पता कीजिए जाके, ये बात सही है कि नहीं, जाके पता कीजिए। बीजेपी के जितने नेता हैं लोग ज्यादातर जो है अपना ठेका का काम जो है ना वो मुसलमान को दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? क्या कि बीजेपी के हैं। उसके बाद से जो है मुस्लिम ठेकेदार को काम दे देंगे, जो पेटी कॉन्ट्रैक्ट पे जो काम दिया जाता है, अगर उसको दे देंगे तो मुस्लिम लोग भी जो है आवाज नहीं उठाएंगे, आरजेडी वाले लोग, विपक्ष वाले लोग भी आवाज नहीं उठाएंगे। और बीजेपी के कार्यकर्ता तो आवाज उठाते ही नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ता संस्कारी होते हैं, ये बात सही है। बीजेपी के कार्यकर्ता उदंड नहीं होते। बहुत सारी चीजें हैं, उस पर जो है मैं एक बार सेपरेट वीडियो में बातचीत करूंगा। और लेकिन अभी विक्रमगंज में जो मोदी जी की रैली है, मैं आप लोगों से कहूंगा मत जाइए, भीड़ मत बनिए, भीड़ नहीं बना है, मत जाइए रैली में। नेताजी लोग आए कहें कि चलो रैली में, बोलिएगा कि अस्पताल में इलाज कराओगे, बताओ, तब चलेंगे रैली में। बोलिएगा सीओ जो है मेरा जमीन का कागज जो है गड़बड़ किया उसको ठीक कराओगे, बोलो, चलेंगे हम रैली में। अगर नेता इतना नहीं कर सकता है, मत जाइए। बसेस भेजा जाएगा आपके घरों पे, पैसों का लालच दिया जाएगा आपको, बोला जाएगा, झंडा दिया जाएगा आपको, एक तिरंगा और एक कमल छाप का झंडा दिया जाएगा, मत जाइए। अगर एक रैली मोदी जी का बिहार में जो है वो भीड़ के हिसाब से फ्लॉप हो गया, अगर भीड़ नहीं पहुंच पाई, फिर मोदी जी पूछेंगे इन नेताओं से क्या कर रहे हो बिहार में, और तब फिर बिहार की हकीकत पे जो है चर्चा होगा वहां। समझिए लोग, आप लोग, बाकी आप लोगों की मर्जी। मुझे पता है आप लोग मेरे से ज्यादा समझदार हैं, मुझे पता है आप लोगों के पास जो है बुद्धि विवेक ज्यादा है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं विक्रमगंज में, और इसके पहले मधुबनी में भी आए थे, इसके बाद भी आएंगे अलग अलग जगहों पे। घोषणाएं होगी, योजनाओं का लाभ की बात होगी, सब कुछ होगा। लेकिन जब आप भीड़ लगा देंगे और भेड़िया आसान होगा तो फिर देश के प्रधानमंत्री को लगेगा कि बिहार में सब कुछ चल रहा है। पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, टर्मिनल बिल्डिंग का, रनवे नहीं बढ़ रहा है। दुनिया का सबसे टफेस्ट लैंडिंग जो है पटना एयरपोर्ट पे होता है, नहीं बढ़ रहा है रनवे, लेकिन टर्मिनल बिल्डिंग बना दिया गया। रनवे, जिस रनवे को बढ़ाना था उस रनवे को नहीं बढ़ाएगा। अगर रनवे को ठीक ठाक से बढ़ाया जाएगा, अगर 400-500 मीटर भी बढ़ा दिया जाए, 500 मीटर, तो जो है वहां पे ठीक ठाक एयरपोर्ट हो जाएगा। सबसे टफेस्ट लैंडिंग होता है पूरे भारत में, सबसे टफेस्ट लैंडिंग होता है पटना एयरपोर्ट पे। आप जाके पता कीजिएगा। रनवे को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री का बिल्डिंग भी तोड़ देना पड़ेगा, वो भी जो है एयरपोर्ट के अंदर में आ जाएगा, वो भी एयरपोर्ट के अंदर में आ जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। रनवे नहीं बढ़ाया जा रहा, टर्मिनल बिल्डिंग बनाया जा रहा है। बिना फ्यूचर प्लानिंग का जो है बिहटा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है।
बिहटा एयरपोर्ट पे जो है किसी से जो है जाके आप लोग पता कीजिए, क्या 2 हवाई पट्टी बन सकता है उस पर? क्या 12,000 फीट का जो है हवाई पट्टी बन सकता है उस पर? आज स्टैंडर्ड हो गया 12,000 फीट का हवाई पट्टी, स्टैंडर्ड हो गया। दिल्ली में 14,000 फीट का 2 हवाई पट्टी है। नवी मुंबई में जो एयरपोर्ट बन रहा है अभी, जो जिसका उद्घाटन होने वाला है, उसका 14,000 फीट का 2 हवाई पट्टी है। 14,000 फीट का, उसपे 4 हवाई पट्टी बनने वाला है। दिल्ली में 4 हवाई पट्टी है, जिसमें 2 जो है 14,000 फीट का हवाई पट्टी है। बिहार में जो है 6 साढ़े 6,000 फीट का हवाई पट्टी जो है पटना में है। अब जरा बताइए उस पे जो है कैसे काम चलेगा? इसलिए आप लोगों को एक बार बिहार का दर्द जो है मोदी जी को बताना होगा, और मोदी जी बिहार का दर्द तभी जान पाएंगे